आज की वीडियो में क्या है कि हम सिखाने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन पे कैसे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। सिंपल सा अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या है कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए होता है। तो एक पॉइंट हमारे लिए ये है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे लिए ये। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए तो हमें क्या है कि एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद उसके पहले आप देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, सॉरी ब्रेकडाउन किया। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये समझने वाली बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे फेल क्यों हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्या होते हैं सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं और रिटेलर जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं समझ पाते कि हम कैसे फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानें, ठीक। तो सिंपल सा अगर देखो तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है कि बायर्स यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्विंग हाई स्विंग लो इस तरीके से बनाते हुए जा रहे हैं। तो इस लेवल को समझना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है, हमें पहचानना कि यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी, मतलब आपको इतना पता है कि जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर देखा जाए जो कि मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट के सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे और इस लेवल पर और इस लेवल पे मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट इन्हीं को लेते हुए मार्केट इस तरीके से यहाँ पे चलते रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा तो हमें इन सब लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जब भी ट्रेंड लाइन पर अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर आपको ये देखना है कि सबसे पहले मार्केट किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन। तो सिंपल एक को आप समझ जाओगे तो आप उसको भी समझ जाओगे, दोनों ब्रेकआउट को भी और ब्रेकडाउन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रेकडाउन को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट एक इतनी बड़ी रैली के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, रैली के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें करते हुए दिख रहा है, ठीक। तो आप इसमें इजीली अगर देखो, अगर ध्यान से देखो तो जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी रिटेलर हैं, उनको पता है कि जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पे तुरंत कह के एंट्री हमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हुआ कि 2 तरीके से जितने एंट्री है सभी हम क्या है कि यहाँ पे, और आज भी अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी सबका यहाँ पे खत्म हो गया। इसको देखते हुए क्या है कि मेरा भी साइकोलॉजी खत्म हो गया। 18 फरवरी 2026 1:28 का मैं आपको यहाँ पे सिनेरियोस के बाद का बता रहा हूँ, निफ्टी के एनालिसिस में कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा अगर देखो, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी कैंडल दिखने के बाद सबसे पहले तो रिटेलर ब्रेकडाउन पर ही तुरंत आ गए होंगे, ठीक है, और उनका जो एसएल होता है वो इस लेवल पे या प्रीवियस कैंडल इस लेवल पे रखते हैं यहाँ पे, ठीक। और जो भी क्या है कि और थोड़ा प्रो आते हैं, रिटेलर से थोड़ा सा प्रो आते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जब ये कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हो जाती है तब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उनका जो लेवल है कि यहाँ पे एंट्री हो गया और उसके बाद और भी प्रो आते हैं, वो वेट करते हैं इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, ठीक है, ब्रेकडाउन होने का, ठीक। तो इस लेवल का हम आपको डिस्कस इसके वीडियो के आगे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मार्केट ने क्या किया, उनका सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। तो इतना ही नहीं, मार्केट ये नहीं है कि बस यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया, अभी मार्केट के लिए ये लेवल और इसके भी नीचे और लेवल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं मार्केट, ठीक है। उनका लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट यहाँ पे रुका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर मार्केट उस लेवल पे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रुक रहा है और जब ब्रेकडाउन करे तुरंत क्लोज का हम वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत क्या करेंगे वहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये इस लेवल के नीचे आया, ठीक है, वो रेंज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस लेवल पे आया और क्या करेंगे इस लेवल पर ऐसा रखेंगे, ठीक, और 1:2 का यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक, जस्ट सिंपली इस तरीके से। तो उनका टारगेट डन हुआ नहीं, 1:1 तक भी यहाँ पे डन नहीं हुआ और मार्केट ने क्या किया, तुरंत उनका लिक्विडिटी मतलब उनका जो एसएल था वो तुरंत यहाँ पे खा गया, ठीक है। तो आप उसके बाद समझो, अगर मार्केट को अगर यहीं से नीचे जाना होता, ठीक है, तो सबसे पहले वेट क्या करो, जो स्विंग होता है उस स्विंग ब्रेकआउट होने का, ठीक है, ब्रेकडाउन होने का आप वेट करो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर जब भी मार्केट को गिरना होता है तो बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल बनते हैं, यहाँ पे क्या कि इनसाइड कैंडल यहाँ बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अगर इस तरह का यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो समझो कि मार्केट में क्या है कि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। अगर मार्केट को गिरना होता है तो वो सडनली क्या है कि यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिलता है, वो इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट में क्या हुआ कि इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनाए, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे कैंडल हमें बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो फिर तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत ही कम चांस होता है मार्केट को गिरने का, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल मार्केट ने क्या किया कि इनका भी लिक्विडिटी जो कि सेलर्स था वो भी, ठीक। तो इसके बाद जो भी सभी लोग उनको ये भी समझ में आ गया कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रीवियस थिंग का जो लिक्विडिटी है मार्केट अगर उसको ग्रैब कर रहा है, उसको स्वीप कर रहा है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, जब इसको लेने के बाद हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप किया कि उनको सबसे पहले यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया फर्स्ट स्विंग का, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उनका एंट्री जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ,
ठीक है। और एसएल देखा जाए 9 पॉइंट का यहाँ पे एसएल, उनका एसएल इस लेवल पे, और 9 दूनी 18, ठीक है। 1:2 का उनका तो टारगेट यहाँ पे डन हुआ है शॉर्ट टर्म, जो कि छोटे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनको तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट देती है। बट जो बड़े होते हैं वो इस लेवल तक क्या कि इजिली टारगेट रखते हैं, और यही रहता है, यही रूल ही है, ठीक है। यहाँ तक का रूल नहीं होता है 1:2, और स्विंग के लेवल्स पे क्या है कि वहाँ पे टारगेट को रखा जाता है, ठीक। तो अभी तक क्या हुआ कि मार्केट के लिए जो स्विंग बचा है, ठीक है, यहाँ का लिक्विडिटी और यहाँ का लिक्विडिटी मार्केट के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। तो मार्केट जस्ट सिंपली जो ट्रेंड लाइन होती है, जो पैटर्न होती है, वो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए बनते हैं, ठीक है। वो जनरली ऐसा नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो भाई सभी लोग क्या है कि यहाँ पे इजीली पैसा बना लेते हैं, ठीक। तो मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी हर तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज भी बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने एक रेंज बनाया और ब्रेकआउट भी कराया अपसाइड में, और इसलिए वहाँ पर भी ट्रैप किया। जितने भी एसएल है सब इस लेवल पर एसएल पड़े हुए, ठीक है। तो मार्केट ने न जाने यहाँ पे सभी हर एक तरीके से यहाँ पे सभी को यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक। और अगर देखा जाए तो स्पिनिंग टॉप इस तरह का कैंडल बना के भी और यहाँ पे बना के भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है। न जाने कितने तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया, और सबका जो साइकोलॉजी होता है सब खत्म हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करता है। अगर देखा जाए, ठीक है, इन सबको यहाँ पे ट्रैप करने के बाद यहाँ पे जब एक आप सभी को पता है कि एक बार ट्रैप करने के बाद, 2 बार ट्रैप करने के बाद, 3rd टाइम या 4th टाइम मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक। मैं कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ भी हम बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से एंट्री दिया है सेलर्स को, और उनका जो भी एसएल इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो सभी का क्या कि यहाँ पे मार्केट ने एसएल खाया, और फिर से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। और बायर्स का जो एसएल पड़ा होता है, जो ऐसे मोमेंटम देखने के बाद उन सबको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ था, ठीक है। पर उनको ये नहीं पता कि जो लिक्विडिटी है वो इन सब लेवल्स पे की पड़ी हुई है मार्केट के लिए, ठीक है। तो सिंपल ने क्या कि एक इतनी बड़ी रैली के साथ और इतनी बड़ी रैली के साथ फिर मार्केट ने क्या कि सभी का यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद लास्ट मोमेंटम में अगर देखा जाए तो इस लेवल पे जो कि, ठीक है, सारा लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक क्लोज किया कैंडल, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल मारने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम, अगर देखो पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो सिंपल अगर मैं एंट्री की अगर बात करूँ तो मैं तो इस लेवल पे एंट्री बिल्कुल भी ना करता, ठीक है, इस लेवल पे। और इस एक बार ट्रैप होने के बाद यहाँ पर भी मैं बाई साइड नहीं जाता और ना ही सेलिंग साइड जाता। मैं वेट करता क्या कि एक प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड गया फिर डाउन साइड आया, तो मैं प्रॉपर इस लेवल पे क्या है कि मार्क करता इस लेवल को, ठीक है, जस्ट सिंपली इस लेवल को मार्क करता। और जब इसका ब्रेकडाउन होता मैं तुरंत क्या है कि यहाँ का ऐसा रखता और टारगेट 1:2 का रहता। तो मेरा भी क्या है कि इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो मैं भी इस ट्रैपिंग में फंस गया। मैं बिल्कुल भी क्या है कि प्राइस एक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 1:2 का मैं यहाँ पे इजीली टारगेट हमेशा डेली रखता हूँ। बट जो कि मेरा टारगेट क्या है कि 1:2 का अगर देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे मेरा डन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मेरा डन हो गया। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता। तो ये जो रैली है अगर इसको अगर आपको सीखना है तो एसएमसी और आईसीटी ये सब आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो इसको जल्दी हम अपने चैनल पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता। सिंपल मुझे पता है, ठीक। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेना तो जरूर से जरूर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि यहीं से सिर्फ यहाँ पे बाउंस बैक मार्केट कर जाएगा, नहीं, इसके नीचे भी जाएगा। जितने भी एसएल है, ठीक है, सभी क्या है कि एसएल को यहाँ पे मार्केट लेते हुए जाएगा, ठीक है। बायर्स के जो भी वहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, जो भी लिक्विडिटी है, उसके बाद अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिलती है, ठीक। तो जस्ट सिंपली मैं क्या करता है इस लेवल में यहाँ पे एंट्री करता हूँ, 1:2 का यहाँ पे मैं टारगेट रखता हूँ। मुझे पता है कि सारे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो मार्केट एक बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद चौथी बार तो अच्छा खासा एक साइड तो हमें मोमेंटम देने के बाद फिर क्या है कि अगली बार यहाँ पे ट्रैप करता है, ठीक। तो जितने भी रिटेलर है तो ऐसे मूव को देख के बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाते इस मोमेंटम को। तो मैं क्या है कि एक सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ और इजीली क्या है कि 1:2 का टारगेट मैं यहाँ पे डन कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिया कि ट्रेंड लाइन में कैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि सेलर्स के और बायर्स की लिक्विडिटी होती है उसको मैंने तो आपको इजीली यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है, सबका लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो अगर उसी के बीच में आपको एक रैली देखना होता है और वहाँ पे हमें क्या है कि एंट्री करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर सकते हो कि कैसे आप पहुंचा सकते हो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और मार्केट किस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता है और ऑपरेटर की तरह हम कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।